पशु परिचर वैकेंसी के लिए आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आप पशु परिचर वैकेंसी के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और आपका जो OTR रजिस्ट्रेशन वो पहले ही किया हुआ है, तो आपको इस वैकेंसी के लिए फीस सेवा को पे करना है या फिर नहीं करना है, इसकी भी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। और आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, इस भर्ती के लिए। तो अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करना है और गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे SSO, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है SSO, यहाँ पर आप भी लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको SSO ID का जो लिंक है, पोर्टल का लिंक है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके सामने SSO पोर्टल है ओपन हो जाएगा। इस SSO पोर्टल में यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पर आपको लॉगिन सेक्शन में अपना यूजर नेम और पासवर्ड और यहाँ पर आपको जो भी कोड दिखाई दे रहा है, जो भी कैप्चा नजर आ रहा है, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। और यदि आपने इस SSO पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन वो नहीं किया है और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसकी भी पहले मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है। उन भी सभी वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगी, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर। इसके बाद में आप SSO पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद में इसमें आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन वो देखने को मिलती है। तो इन सभी एप्लीकेशन में से यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक ही एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। और यदि आपको ये एप्लीकेशन आपको नज़र नहीं आता है तो आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर आपको अदर ऐप का एक लिंक आपको देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही SSO पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन वो देखने को मिल जाएंगे। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके भी यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल को फाइंड है वो कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर सर्च बार भी दिया गया है, इसमें आप रिक्रूटमेंट लिख कर आप सर्च करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल है ऊपर की आपको तरफ ही देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमारी ओर यहाँ पर ऊपर की तरफ है। क्योंकि मैंने यहाँ पर रिसेंट में ही इस एप्लीकेशन को ओपन है वो किया है, तो मैं यहाँ पर इसी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका OTR रजिस्ट्रेशन है वो पहले किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो चेक करने के लिए यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके सामने लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में यहाँ पर देख सकते हैं कि अपडेट प्रोफाइल का एक आपको लिंक आपको अलग से देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR की जानकारी है, डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। आपको नीचे की तरफ आना है, तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको OTR पेमेंट डिटेल्स में यहाँ पर आपको व्यू रिसिप्ट करके देखने को मिल जाएगा। यदि आपका OTR के लिए पेमेंट है वो किया हुआ है, यदि पेमेंट नहीं किया हुआ है तो इसी जगह आपको पे फीस का एक बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं जो भी OTR का जो फीस होता है। जैसे कि SC ST कैटेगरी के लिए आप OTR रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका जो 410 रुपये का पेमेंट है वो कटेगा, और यदि आप OBC जनरल कैटेगरी के लिए आप OTR रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका 610 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। तो इस तरह से आप OTR के लिए फर्स्ट टाइम आप पेमेंट करेंगे, इसके बाद में ही आप किसी भी राजस्थान वैकेंसी के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पेमेंट किया हुआ है OTR रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। तो आप बैक आएंगे और यहाँ पर आपको होम पेज पर ही ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट का एक अलग से एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, आप इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिन जिन वैकेंसियों के लिए, जिन जिन भर्तियों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, उन सभी भर्तियों के जो नाम है इसी सेक्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हम इस वीडियो में एनिमल अटेंडेंट यानी कि पशु परिचर के लिए आपको फॉर्म भरकर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का एक लिंक आपको देखने को मिल रहा है, तो मैं इसी पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पोस्ट है वो दिखाई जाएगी, यहाँ पर आपको एनिमल अटेंडेंट ही आपको सिलेक्ट है वो कर लेना होगा। तो क्लिक करते ही सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी OTR रजिस्ट्रेशन की जो जानकारी है, डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये डिटेल सही है तो यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यदि सही नहीं है, अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करेंगे तो पशु परिचर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी जो जानकारी है, डिटेल्स है, वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएगी, लेकिन किसी भी जानकारी कमी रह जाती है, कोई जानकारी खाली रहती है तो उस जानकारी को आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपकी माता का नाम है वो देखने को नहीं मिलता है, तो अपनी माता का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर OTR के अकॉर्डिंग यहाँ पर फेच है वो हो जाती है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। यदि लागू होता है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपके जीवित बालकों की संख्या है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि आप मैरिड होते हैं तो यहाँ पर आपको डालनी होगी, यदि नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ भी आपको नहीं डालना है, 00 यहाँ पर आपको दर्शा देना है। इसके बाद में आपके जो कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप इसे बदलना चाहें, चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और यदि आप व्हाट्सअप नंबर देना चाहें तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर भी डाल सकते हैं, जो भी है। नहीं देना चाहते हैं, खाली छोड़ना चाहते हैं तो खाली भी आप रख सकते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, आधार कार्ड नंबर है वो देखने को मिल जाएंगे। एक बार कन्फर्म करेंगे, इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एरिया टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो एरिया है वो अनुसूचित क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। नहीं लागू होता है तो आपको नो का ही चेंज करना है यदि आप नॉन टीएसपी है। इसके बाद में आपका जो एड्रेस की जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है कंप्लीटली, जो भी आपका एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट वेरिफिकेशन स्टेटस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी और स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर डिटेल्स कंप्लीट वेरीफाई है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करेंगे, इसके बाद में इस तरह से देखने को मिलेगा। यदि आप एग्री है तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है वो देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स का। इसमें आपको अपनी पर्सनल जानकारी है, डिटेल्स है वो आपको दर्ज करनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी टाइप है इंडियन आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगी। इसके बाद अपना जो होम स्टेट है आपको राजस्थान आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको होम जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चेंज करना है। जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यदि आपका एरिया रूरल है तो यहाँ पर आपको रूरल जो एरिया है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ब्लॉक टाइप है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट तहसील का ही चेंज कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर विलेज का जो नाम है जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप इंडिया के बाहर से आए हैं, तो आप इसमें यस का चेंज करेंगे। नहीं लागू होता है, नहीं है तो यहाँ पर आप नो का ही चेंज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे स्पेशल जो कैटेगरी है वो आपसे पूछी जा रही है। यदि आप पे लागू होता है तो यहाँ पर आप यस का चेंज करके अपनी सर्विस की डिटेल्स वो डाल सकते हैं। नहीं लागू होता है तो आपको इन सभी में नो का ही चेंज है वो कर लेना है। तो हमारे केस में यहाँ पर कोई भी लागू नहीं है तो मैं यहाँ पर सभी में नो पर ही क्लिक है वो कर रखा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एडिशनल जो डिटेल्स है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो एडिशनल डिटेल्स में यहाँ पर दे सकते हैं कि एज सेक्शन आप लेना चाहते हैं तो आप इसमें यस का चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरी है वो इसमें दी गई है। यदि नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आपको नोट एप्लीकेबल का इसमें आप चेंज करेंगे, नहीं लेना चाहते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाली बटन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में अगला जो स्टेप है वो देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी है, डिटेल्स है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये नोट आपको देखने को मिल रहा है। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सीधे यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। यदि आपने OTR रजिस्टर में ये जानकारी फिल कर दी है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आपने OTR रजिस्टर में अपनी जानकारी फिल नहीं की है तो आप अपने द्वारा अपनी मार्कशीट में देखकर भी फिल कर सकते हैं मैनुअल तरीके से भी। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर इसी पर डायरेक्ट क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में अगला जो स्टेप देखने को मिलेगा, इसमें आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपने इस पोर्टल के माध्यम से पहले भी कभी आपने फॉर्म भरा का है तो यहाँ पर ऑलरेडी आपकी फोटो और सिग्नेचर वो देखने को मिल जाएगा। यदि आपने पहली बार ही अपना रजिस्ट्रेशन किया है और पहली बार ही आप किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। फोटो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो की जो साइज है मिनिमम आप 50 KB के अराउंड आप रख सकते हैं और आप मैक्सिमम साइज है वो आप 100 KB के अराउंड रख सकते हैं। फॉर्मेट आपको JPG रखना है, यहाँ पर JPG फॉर्मेट ही दिया गया है और आपको सिग्नेचर भी JPG फॉर्मेट में रखना है, लेकिन आप साइज है वो 20 से 50 KB के अराउंड आप रख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी सिग्नेचर की फाइल आपको तैयार करना है। इसके बाद में आप अपलोड पर क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि आपका विजिबल बोर्डिंग मार्क कोई है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं नहीं लागू होता है, नहीं है तो इसमें आप नो मार्क यहाँ पर आप टाइप करेंगे। इसके बाद आप सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक किया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल गया है। यहाँ पर आप अपनी जानकारी एक बार कंफर्म करेंगे, चेक करेंगे, इसके बाद में ही आपको फाइनल आपको सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता हूँ कंप्लीट डिटेल्स चेक करते हुए। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट जानकारी है, कंप्लीट डिटेल्स है वो चेक कर ली है फॉर्म में। इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो डिक्लेरेशन वो देखने को मिलेगा, यानी कि घोषणा के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो टिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर टिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको फाइनल का सबमिट का एक बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप फॉर्म में कोई जानकारी को अपडेट करना चाहें या फिर चेंज करना चाहें तो आप अपडेट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। और यदि पूरी कंप्लीट जानकारी सही है तो आपको फाइनल सबमिट पर ही क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपके सामने डिस्क्लेमर है वो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप पहले चेक करेंगे, टिक है वो करेंगे। इसके बाद में आप फिर से फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर फाइनल सबमिट पर किया तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है और किसी प्रकार की अलग से फीस है वो नहीं मांगी गई है और आपको अलग से फीस आपको पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका फॉर्म है वो सबमिट हो गया है और यहाँ पर आप यदि प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
तो इस तरह से आपके सामने प्रिंट के लिए आ जाएगा। यदि आप प्रिंट आउट निकलाना चाहते हैं तो आप नज़दीकी कंप्यूटर शॉप पर जाकर आप प्रिंट आउट निकला सकते हैं। यदि नहीं निकलवाना चाहते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में सेव रखना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप पशु परिचर सीधी भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है या फिर आपको अपना OTR रजिस्ट्रेशन करना है, तो OTR रजिस्ट्रेशन कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी भी पहले मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।